नमस्कार। आज मैं मस्तिष्क के दूसरे टॉपिक, दूसरे अंग के बारे में आपसे बात करने जाऊंगा, जिसका नाम है टेम्परल लोब। टेम्परल लोब। और जब बात चली है मस्तिष्क की, तो मैं आज आप लोगों को मस्तिष्क का हमारे हाथों में और हमारे पैरों में किस जगह पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ये जो हमारा अंगूठा है, आप जब भी एक्यूप्रेशर करें तो दाहिने से ही शुरू करें हमेशा। हाथ में कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से, और पैर में करेंगे तो दाहिने पैर से। ये अंगूठे के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर दर्द नहीं है तो 5 सेकंड, और दर्द हो तो 20 सेकंड, और जोर से घुमा के झटके से छोड़ दें। इधर भी बिल्कुल वैसे, और पैरों में भी उसी जगह पर। और एक्यूप्रेशर करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अगर कुछ भी हैवी खाएं तो उसके बाद 2 घंटे का गैप होना चाहिए, और खाली पेट भी एक्यूप्रेशर नहीं किया जाता। और एक्यूप्रेशर दिन में केवल 2 बार ही करना पर्याप्त होता है, सुबह और शाम। और एक बार करने के बाद कम से कम आपको एक्यूप्रेशर दोबारा करने में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब हमारे मस्तिष्क का ही अंग है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रंटल लोब के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्रवण स्मृति में। श्रवण स्मृति का अर्थ ये होता है कि आप कोई भी बात सुन रहे हैं, और सुनने के बाद वो बात आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात, किसी के चेहरे को देख करके उसके भावों को समझ जाना, जिसे हम फेस रीडिंग भी कहते हैं, चेहरा पढ़ना। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले चाहे ना बोले, किसी के फेस को देख करके उसके भावों का, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका एक हमको अंदाजा हो जाता है, जिसमें टेम्पोरल लोब हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। मस्तिष्क का ही एक रोग होता है अल्जाइमर रोग। ये अल्जाइमर रोग हमें भ्रमित करने का काम करता है, हमें दिशा भ्रम होता है, और इसके कारण हमारी मेमोरी भी लॉस होती है। हमारे हमारे हमें पुरानी यादें याद रखने में कठिनाई होती है। टेम्पोरल लोब के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आता है, जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, जिसे हिंदी में लातीन कहा जाता है। अलग अलग शरीर रचना विज्ञान के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इसका आकार समुद्री घोड़े की तरह होता है, इसीलिए इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। किसी ने इसे भेड़ का सिंग बताया है, किसी ने इसकी तुलना मिस्र के भगवान के सिंग से की है। हिप्पोकैम्पस हमारी स्मृति में, हमारी याददाश्त में हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। कोई भी पुरानी स्मृतियाँ हमें याद रखने में ये हमारी मदद करता है, और नई स्मृतियों को भी याद रखने में ये हमारी मदद करता है। पुरानी घटनाएं याद रखने में मदद करता है, और कोई नई घटना घटी है उसे भी ये याद रखने में हमारी मदद करता है। अगर ये इंजोर्ड हो जाए तो इसका सीधा असर हमारी मेमोरी पर पड़ता है, जिससे हमारी याददाश्त प्रभावित हो सकती है। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।